सवाल आपके समाधान ज्योतिष के दूसरे भाग में दूसरे एपिसोड में आप सभी भक्तों का मैं पंडित नितिन शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, सवाल आपके समाधान ज्योतिष के आज दूसरा एपिसोड आप सभी भक्तों के समक्ष लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं और देंगे आज के एपिसोड में कुछ चुने हुए भक्तों के प्रश्नों के उत्तर। प्रिय साथियों, आप भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं और हम आपके प्रश्नों को अपने कार्यक्रम सवाल आपके समाधान ज्योतिष के कार्यक्रम में शामिल करेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रिय दर्शकों, आज इस एपिसोड का दूसरा भाग सवाल आपके समाधान ज्योतिष के लेकर के मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक पंडित नितिन शास्त्री YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आने वाली हर वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए माता रानी को नमन कर अब शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। जय माता की। प्रिय दर्शकों, सवाल आपके समाधान ज्योतिष के चलिए पहले प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमें किसका आया है। पहला प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है सुरता बरजोड़ जी का। जी हाँ, ये पूछ रहे हैं कि क्या एक बार भूमि पूजन हो जाने के बाद भूल से अगर कलश निकाल दिया जाए और किसी और स्थान पर रख दिया जाए तो क्या उसका फल नष्ट हो जाता है। देखिए सुरता बरजोड़ जी, आप पूछ रहे हैं कि क्या कलश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलने पर क्या उसका फल नष्ट हो जाता है, क्या इसमें कोई परेशानी है। देखिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपने एक स्थान पर भूमि पूजन कर दिया था और किसी कारणवश उस स्थान से आपने कलश उठा करके किसी दूसरे स्थान पर रख दिया है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। केवल जिस जगह पर आपने दोबारा कलश रखा है उस स्थान पर आपने कलश प्रतिष्ठा पूजन जरूर कर लेना है। मंत्रों के द्वारा वहां पर भी आपने कलश का पूजन जरूर करना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे कलश देवता, मेरे द्वारा किए गए इस भूमि पूजन में अगर किसी प्रकार की मुझसे कोई भूल हुई है, कोई त्रुटि हुई है, उसको आप क्षमा करना और इस स्थान पर अपना स्थान आप ग्रहण करो। केवल इतना ही आपने करना है। आपको किसी भी तरह का उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा और आपका किया हुआ भूमि पूजन आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की और देखते हैं यह प्रश्न हमें किसका आया है। दूसरा प्रश्न हमें आया है राकेश कुमार दीक्षित जी का। ये पूछते हैं कि क्या साल 2021 में बसंत पंचमी के दिन विवाह हो सकता है। राकेश कुमार दीक्षित जी, आपके अलावा भी बहुत से भक्तों ने हमें यह प्रश्न भेजा हुआ था, लेकिन हमने आपका प्रश्न सिलेक्ट किया है और हम यहां पर आपके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए साल 2021 की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले तो गुरु अस्त रहेगा और उसके बाद फरवरी में शुक्र अस्त हो जाएगा। और अगर शास्त्रों की बात करें तो गुरु और शुक्र जब अस्त हो तो ऐसी स्थिति में शुभ विवाह लगन नहीं हो पाता। आप यहां पूछ रहे हैं कि क्या बसंत पंचमी के दिन विवाह हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वसंत पंचमी के दिन विवाह हो सकता है, लेकिन शुक्र अस्त दोष बना रहेगा। इसलिए अगर शास्त्रों की बात करें तो शुक्र अस्त में शुभ विवाह लगन नहीं किया जाता। इसके लिए आपको अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शुक्र उदय नहीं होता तब तक विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य करना उचित नहीं समझा जाता। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। यह हमें आया है सुधा भारद्वाज जी का। यह पूछती हैं कि अगर हम नारायण बलि करवा रहे हैं तो क्या उस समय पूरा परिवार उपस्थित होना जरूरी होता है। सुधा जी, नारायण बलि करवाते वक्त अगर पूरा परिवार एकत्रित हो तो किए गए कर्म का
फल बहुत जल्दी मिलता है। और अगर कोई भी पितृकर्म आप कर रहे हैं तो कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि परिवार को एकत्रित होकर ही पितृकर्म करवाना चाहिए। लेकिन आज के समय के अनुसार व्यवस्था अधिक होने के कारण, समय की कमी होने के कारण कई बार पूरा परिवार एकत्रित नहीं हो पाता। तो क्या ऐसे में वह कर्म करवाया ही नहीं जाएगा? तो इसलिए आज के समय के हिसाब से अगर आप जिसके पास समय है, जो पूजा में बैठ सकता है, वह भी नारायण बलि करवा सकता है। उसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए जितने जो सदस्य है परिवार का मौजूद है वह सब मिलकर के नारायण बलि करवा ले, उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चतुर्थ प्रश्न हमें आया है सुभाष कुमार जी का। कोई भी काम मैं करता हूं तो उसमें अड़चन आती है, मेरा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। सुभाष कुमार जी, आप बता रहे हैं कि आपके हर एक काम में अड़चन आती है, कोई भी काम हो वह आपका नहीं बन पाता। तो कहीं ना कहीं आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को कहा गया है कि किसी भी कार्य में अगर रुकावट है तो गणेश जी ही उसको दूर करते हैं। विघ्न हरण मंगल के दाता भगवान गणपति जी को कहा गया है। आप भगवान गणेश जी को बूंदी के लड्डू जाकर मंदिर में जरूर अर्पण करें, और उसके साथ साथ भगवान गणेश जी को आप अगर दुबड़ा चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, तो यह भी आपको बहुत सुप्रभाव, अच्छे परिणाम जरूर देगा। इसलिए मंदिर में जाकर के भगवान गणेश जी को दुबड़ा और बूंदी के लड्डू जरूर चढ़ाएं, आपके कार्यों में आ रही अड़चन रुकावट जरूर दूर होगी। रुक कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह लास्ट प्रश्न है और पांचवा प्रश्न है। यह प्रश्न हमें भेजा है विधि देशवाल जी ने। यह पूछती हैं कि क्या मैं करवा चौथ का व्रत रख सकती हूं और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। विधि जी, हिंदू शास्त्रों की बात करें तो कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ का व्रत रखना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत केवल वही औरतें रखती हैं जिनकी शादी हो चुकी है। करवा चौथ व्रत रखने का जो कारण होता है वह यह होता है, सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं, और कहीं ना कहीं कुंवारी कन्याओं का करवा चौथ का व्रत रखना शास्त्रों के नजरिए से भी उचित नहीं माना जाता। इसलिए कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वही अगर करवा चौथ का व्रत रखें तो ज्यादा उचित रहता है। प्रिय बंधुजनों, ये थे आज के एपिसोड के चुने हुए भक्तों के प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। अगर आपका भी किसी तरह का ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड, व्रत तीज त्योहार से रिलेटेड या जन्म कुंडली से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप भी अपना प्रश्न हमें लिख भेज सकते हैं। जल्द ही आपके प्रश्नों को भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उनका उत्तर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तजनों से आज्ञा लेता हूं। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।